एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब, सेक्रेटरी जनरल जमीयतुल उलमा सुल्तानपुर से, कि वो तशरीफ़ लाएँ। काफ़ी करीब रहते हैं मौलाना के। मौलाना की अदबी शख्सियत और अब्र करम के साए में पर अपने तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस इजलास की सदारत फरमा रहे सुल्तानपुर की आबरू जनाब वकील अब्दुल करीम साहब दामद बरकातहुम, इस फस्ल के रूह रवा डॉक्टर मोहम्मद आलम नदवी साहब, सुल्तानपुर ज़िले की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान कासमी साहब, जामे मस्जिद बीबिया के इमाम व खतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद कसीम साहब, दीगर शहर के अमायदीन, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का प्रोग्राम एक मखसूस प्रोग्राम है और हज़रत मौलाना आलम नदवी साहब ने जो एक नई तस्नीफ उनकी आई है उसके रस्म इजरा के ताल्लुक से है। वो किताब दरअसल मौलाना का अपना जो हज का सफ़र हुआ था पहला, उसके ताल्लुक से उन्होंने तहरीर फरमाई और उसका नाम भी सफ़रनामा रखा। हज जो एक बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला जिसको तौफीक देते हैं उसी की वहाँ पर हाज़िरी हो पाती है। अल्लाह की इनायत और अल्लाह की तौफीक के बगैर वहाँ की हाज़िरी मुकद्दर में नहीं होती है। चाहे जितने असबाब उसके पास दुनियावी और ज़ाहिरी मौजूद हों, माल और दौलत की फरावानी हो, एक लंबी फहरिस्त है जिनके पास बहुत सारी दौलतें नहीं हैं लेकिन वो इस सादत से महरूम रहें। तो मौलाना की तहरीर से ये बात साबित होती है, उसके शुरू के अल्फाज से, कि मौलाना के दिल के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ और खुलूस के साथ कोई शख्स अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे इनायत फरमाते हैं। मौलाना ने अपनी तहरीर के अंदर इसको वाज़ेह फरमाया है कि मेरे दिल के अंदर भी ये चाहत पैदा हुई और ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अल्लाह ताला के घर का दीदार करूं और हज की सआदत मुझे मैसर हो। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मौका इनायत फरमाया और उसके जो असबाब मौलाना ने तहरीर फरमाए हैं वो इस बात पर दलालत करता है कि इंसान के पास असबाब हो या न हो, अगर अल्लाह की तरफ से मंजूरी आ गई है तो वो शख्स वहाँ पहुँच करके रहेगा, चाहे उसके पास दुनियावी असबाब हो या न हो। और इसको मौलाना की तहरीर से समझा जा सकता है और इसी पर हम सब का ईमान और यकीन भी है। दूसरी बात, मौलाना की ये किताब सिर्फ एक सफ़रनामा नहीं है बल्कि मालूमात का ज़ख़ीरा है। वहाँ के मकामात का तारुफ मौलाना ने जिस अंदाज से कराया है उससे ये अंदाज़ा होता है कि उन जगहों पर जाने के बाद क्या कैफियत इंसान की बननी चाहिए। उस कैफियत के बनने में भी ये किताब इंशाअल्लाह इंतहाई मुफीद और कारामद साबित होगी। इसी तरीके से हज जहाँ एक इबादत है वही एक बहुत बड़ा सफ़र भी है। उसके वसाइल होते हैं और बहुत से लोग उससे नावाकियत की बुनियाद पर परेशान भी होते हैं। जो लोग हज करने जाते हैं या मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाते हैं उनके लिए ये किताब मुईन और मददगार भी बनेगी। मौलाना के ये कारनामा जहाँ उनके कलमी कारनामों में एक इजाफा है, वहीं पर नस्ल इंसानी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और तमाम मोमिनीन के लिए जिनके दिल में अल्लाह के घर की अज़मत और उसका एहतराम है और अल्लाह के घर से ताल्लुक़ है, उसको समझने के लिए और उसकी फजीलत को समझने के लिए भी ये किताब इंतहाई मुफीद और कारामद साबित होगी। अल्लाह ताला इस किताब को कबूल फरमाए और इसके ज़रिए से नस्ल इंसानी को फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौलाना का ताल्लुक़ जिस घर से है, हाजी अब्दुल रहमान साहब